अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा, हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। सुमेरा, मेरी बात मानो तो इस बात को अपने जहन से निकाल दो। मम्मा, आप भी इस तरह की बातें कर रही हैं। आई नो बेटा, इस घर में तुम्हारे लिए रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात तुम अपने जहन में रखो कि तुम माँ बनने वाली हो और एजाज के बाप के बाद वो घर का बड़ा बन गया है। मम्मा, यही तो परेशानी है कि एजाज अपने इलाके से निकल नहीं पाएगा। आई डोंट थिंक सो बेटा। देखो, जिस तरह माशरती जिंदगी में तब्दीलियां हो रही हैं, चीजें सेम नहीं रहती। एजाज के लिए यहाँ रहना या वहाँ रहना कोई इशू नहीं है। मम्मा, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। जब वहाँ पे थी तो आप यहाँ आने का कह रही थी। तो बेटा सही किया ना, वहाँ तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। मम्मा, जिंदगी मैंने गुजारनी है, आपने नहीं। सुमेरा बेटा, तुम एजाज को स्पेस दे रही हो। इस तरह के अमीर घराने के लड़के ज्यादा देर अकेले नहीं रह सकते। तो मैं क्या करूं मम्मा? तो घर जाओ। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो बख्शन खान की माँ किसी कोठरी में सो रही होती। मेरी जान, इस बात को अपने जहन में रखो कि उस घर में एक तुम हो जिसका शौहर भी है। मम्मा कह तो सही रही है। चाची, अस्सलाम वालेकुम। चाची, सुना, तुम आ गई हो क्या? चाची, मैं लेकर आया हूँ अदी को। उस दिन वो चाचा मेरा अब आए थे ना हमारे घर, तो मुनासिब नहीं लगता कि बड़े आए और हम पीट दें। अच्छा, लेकिन अम्मा कौन? हुस्ना, तुम आ गई हो? कांजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अदा, तुम कैसे हो? अब ठीक हूं मैं। हुस्ना, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई हो। तुम्हारे बगैर ये घर सूना सूना था। क्यों अम्मा? तुम ऐसा करो,
अपने साले की और बीवी की बहुत खिदमत करो, बल्कि खूब खिदमत करो, अच्छी तरीके से खिदमत करना। आप बैठते हैं, आओ। लगता है चाची को ये बात अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्मा ने तो खुद भेजा था बाबा को। मतलब मलूक, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है। कैसे हो अदा? मैं आप लोग मेरी बात सुन लो। मैंने इधर उधर से जो सुनना था वो सुन लिया। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, किसी भी पल आप लोगों के बीच में खड़ी नहीं रहूंगी। तुम सब उदास हो रहे होगे और उदालियां कह रही होंगी। बड़ी अम्मा, क्षमा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी बात करने दो। ओके दादी। मैंने वकील को बोला है कि वो जुमे को दोपहर में आ जाए। मुंशी को भी बोला है कि वो भी मौजूद रहे। और एजाज, सुमेरा का उस दिन आना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ उस दिन सारा ख़ानदान मौजूद हो। जी ठीक है दादी अम्मा, सबको एक साथ बुलाना और सबसे एक साथ मिलना ठीक है, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम सब एक होके रहो। जो भी जायदाद है, मिल्कियत है, जो भी चीज़ है, तुम सबको बराबर से मिल जाए। मैंने बख्श खान की वसीयत भी वकील से मंगवाई है। मुंशी हमारा बुजुर्ग है और तुम्हारे बाप के रिश्तेदारों का सबसे बड़ा खैर ख्वाह। मैं चाहती हूँ कि लेकिन दादी अम्मा, आप हमें किसी और के हवाले क्यों कर रही हैं? फयाज, मैंने जो कह दिया है ना वही होगा। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। चलती हूँ। आदम बोलो। सरकार, वो हुसना आ गई। कहाँ है वो? और तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है या सिर्फ सुना है? सरकार, अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वो जमीन पर मलूक के साथ थी। जमीन पर? हमें आप क्यों नहीं समझाती दादी को? जज्बात में आके वो कोई गलत फैसला कर बैठे। समझती ही तो नहीं है वो। बेटा फयाज, खैरियत तो है? किसका फोन था? ओ अम्मी, आदम की कॉल थी। हेलो सुमेरा। हाय जैज, शुक्र है याद किया, वरना मैं तुम्हें खुद ही कॉल करने वाली थी। ये तो हमारे लिए एजाज की बात है कि आप हमें याद फरमा रही थी। शायद यही वजह थी कि आपने हमें कॉल पे याद किया। अच्छा लगता है। हमारी सुमेरा अब महारानी बनना चाहती है। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपके दिल की रानी बनना चाहते हैं। अगर हमारे दिल की रानी इजाजत दे
तो हम कल ही आपके पास आकर आपको उड़ा कर यहाँ लाना चाहते हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उड़कर पहले से ही आपके पास आने का प्लान कर लिया है। कल की टिकट आ गई है, आपने बस सिर्फ एयरपोर्ट पर आकर हमारे लिए आंखें बिछाकर खड़े हो जाना है। मेरा तुम वाकई आ रही हो? शर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आदम, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो? चुप करके चल लता के साथ। कहाँ चलूं? क्यों आया तुम लोग? छोटे सरकार का हुक्म है कि तुझे औताक पर लेकर चले। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग मेरा हाथ छोड़ो, तुम लोग जाओ, मैं मलूक के साथ आ जाऊंगी। चलो हमारे साथ, मलूक खुद ही आ जाएगा। छोटे सरकार का हुक्म है कि अदब और एहतराम के साथ तुझे लेके चले। चुप करके बैठ गाड़ी में, वरना चोट लग जाएगी। सरकार, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हुस्ना, सांस तो ले लो, डरने की जरूरत नहीं है। सरकार, आप मुझे हवेली बुला लेते, मैं वहाँ चली आती, मगर ये तरीका गलत है। अब हुस्ना और रुडाली बताएगी हमें कि क्या गलत है और क्या सही है। खैर, मेरी बात गौर से सुन। पसंद हो तुम हमें, दोस्ती करना चाहते हैं। हाँ, पता है कि दिल का मामला है, लेकिन तुम जानती हो मुझे इनकार सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। सरकार, हम आपके गुलाम हैं, हमने आज तक आपके किसी फैसले को इनकार नहीं किया। क्या बात है, बड़ी समझदार हो। और हमारी भी रीत यही है कि जोर ज़बरदस्ती का कभी सौदा किया नहीं हमने। मगर मुझे तो यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। हुस्ना, कौन लाया है तुम्हें ज़बरदस्ती? मैंने तो बड़े एहतराम से तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी थी, तुम गाड़ी में आई हो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया तो बताओ, खाल उधेड़ दूंगा उसकी अभी। सरकार, मुझे जाने दें, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। और इन लोगों ने तो कहा था यहाँ मलूक होगा, मगर यहाँ तो मलूक है ही नहीं। मलूक कहो तो बुला लेते हैं मलूक को, जानती हो ना फिर क्या सोचेगा वो। सरकार, हमारे घराने में आपके मुतालिक कभी कोई कुछ नहीं सोच सकता। हाँ, ये भी ठीक बात है। हवेली के राज हवेली में ही दफन हो जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये राज हवेली के बाहर ही रहे। सरकार, आप जो चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो हुस्ना, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छी तरह सोच लो।
अगर तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं हुआ ना, तो देखना क्या असर करता हूं मैं तुम्हारा। बड़े सरकार, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मलूक? बहुत दिन से नजर नहीं आ रहे थे। सरकार, आपको तो पता है, मालिक हैं आप। तुम्हारी बीवी वापस आ गई या हमारी मदद की ज़रूरत है? नहीं नहीं सरकार, वो आ गई है। वो अपना कांजू है ना, वो उसे छोड़ गया था। अच्छा, यानी हुस्ना वापस आ गई है। जी सरकार, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने इधर ही आना था, अभी तक आई नहीं है, पता नहीं। तो मैं अभी घर ही जा रहा था, मैं देखूं जाके वो क्यों नहीं आई है। जाओ, तुम घर जाओ। खुदा हाफिज़ सरकार। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेहराब वालों को जो ज़मीन बख्शिश में मिली थी, वो तो इन नंबरों में नहीं आ रही। जो छोटे सरकार फयाज ने नंबर दिए थे, उनमें मेहराब वाली ज़मीन भी आ रही है, और डिस्पेंसरी के लिए जो दिया गया नंबर है वो भी आ रहा है। लेकिन डिस्पेंसरी वाली एराजी का था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो चुका है। अच्छा मुंशी, एक काम करो, शाम को इन सारी ज़मीनों के खाते लेके घर पे आओ। मैं कागजात देख के फयाज से बात करूंगा। इन बेचारों का क्या कसूर है? सारी ज़मीनों के खातों के साथ आइए, मैं फयाज से बात करता हूँ। जी सरकार। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हारी जगह कोई कैसे ले सकता है? हुस्ना, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मलूक की बीवी हो। मैं बस तुम्हें बेपनाह चाहता हूँ। और प्यासे के लिए यही सहरा सैराब के मानंद होता, जहाँ वो अपनी प्यास बुझा सके। कहो तो बुला लेते हैं मलूक को, जानती हो ना फिर क्या सोचेगा वो। यकीनन तुम्हारे जहन में यही सवाल होंगे कि हम में क्या कमी है। हम तो किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी को भी हमेशा के लिए अपने घर में बिठा सकते हैं, कौन हमें इनकार करेगा। लेकिन हुस्ना, तुम जानती नहीं तुम में क्या है। तुम चीज़ ही और हो,
तुम्हें देखता हूं तो मेरी आंखों में ही नहीं पूरे जिस्म में आग लग जाती है। लेकिन तुम उस मुर्गी की तरह हो जो किसी बच्चे के हाथ नहीं आती। बताओ फिर क्या सोचा तुमने? सरकार मैं क्या बताऊं? मैंने सोचा था कि मैं ये बात सारी उम्र आपको नहीं बताऊंगी, मगर ये बात अब मैं आपसे नहीं छुपा सकती। अब कोई नया बहाना नहीं बना लेना तुम कि तुम्हें हेपेटाइटिस सी है या कोई बीमारी है। और अगर बहाना तुमने बना भी लिया ना तो मैं तुम्हें यहाँ के किसी भी बड़े अस्पताल लेकर जाऊंगा और सारे टेस्ट करवाऊं। और अगर बात झूठ निकली तो तुम्हारे ऐसे टुकड़े करूंगा कि कुत्ते भी ना खा सके। नहीं सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अरे क्या लेकिन? बोलो ना। वो मैं अरे बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मैं सरकार एजाज के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मैं उनकी अमानत हूँ।